तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो शिलान्यास की राजनीति की है कि नारियल तोड़ो काम मत करो, हम ये कह रहे हैं काम करो। नमस्कार, भारत एक खोज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा से विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी। मोहनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहनिया जी, आप 2013 से लेकर आज वर्तमान 2024 तक विधायक हैं। तो आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जब पानी के लेकर समस्या है, रोड की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। आप क्या इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे ये समस्याएं दूर हों? देखिए, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप ये कहें कि कुछ नहीं हुआ तो वो बात गलत होगी। मैं लगातार 2013 से लगातार काम कर रहा हूँ और आपको पता है मैं चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, देखिए जी, आपने 5 साल की एक ड्यूटी लगाई मेरी, मैंने ये काम किए और अगर आपको ठीक लगता है मैंने काम किए तो एक मौका और दे दीजिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो फिर रहने दीजिए। तो जनता फिर आदेश देती है कि जी आपकी 5 साल की और ड्यूटी लगाते हैं, 5 साल के लिए फिर काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे भी इस बार जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा फिर अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा और जनता के बीच लेके जाऊंगा कि देखिए जी ये काम किया। मैं ईमानदारी के साथ मानता हूँ कि सब कुछ नहीं हो पाया, मानना पड़ेगा, सब कुछ नहीं हो पाया। आपने 100 काम बताए थे जी, 80 हो गए, 20 रह गए। अगर आपको लगता है 20 और कराने हैं तो फिर मौका दीजिए, और आपको लगता है कि कम काम किए तो किसी और को मौका दीजिए। दिनेश मोहनिया जी के पास कौन सा ऐसा मूल मंत्र है कि वो हर चुनाव में जीत कर आते हैं और बड़े बड़े धुरंधरों को यहाँ से उन्होंने हराया? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको बैक टू द बेसिक आना पड़ेगा। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ताकत है जनता। आप जनता के पास जाइए, जनता से पूछिए, जनता को बताइए कि देखिए ये काम मैंने किया है, ये कर पाया, और अगर आपको पसंद है तो आप दोबारा जिताइए, अगर आपको ना पसंद है तो हराइए। इससे ज्यादा सीधा फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता, मेरा मानना है। और इस फॉर्मूला को बताने की आवश्यकता है। जनतंत्र में सीधा सीधा फॉर्मूला है। अभी हो क्या रहा है, अभी आप देखेंगे तो राजनीति में एक एमएलए या एक एमपी को जिताया जाता है कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास हो, काम हो और ये सब चीजें हो, लेकिन जब वो 5 साल बाद जाता है तो वो ये नहीं बताता कि वो उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, वो किसी और मुद्दे पे ही वोट मांग रहा होता है। तो जनता कहती है मैंने इस काम के लिए तो आपको नहीं चुना। अब आप देखेंगे भाजपा का कोई नेता आएगा कि जी आप मेरे को वोट दे दीजिए, क्यों दे दीजिए, कि मोदी जी के भी दे दीजिए। अरे विधायक बनाने के लिए आपको मोदी जी की तो आवश्यकता नहीं है। मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, केंद्र का काम करेंगे। जब एमपी का इलेक्शन आएगा तो उनकी बात कीजिए, क्या काम किए बताने की जरूरत है। लेकिन वो बताने के बजाय आप ऐसे ऐसे मुद्दे ले आएंगे कि जी पिछली सरकारों ने ये नहीं किया। अरे पिछली सरकारों ने नहीं किया तभी तो उनको बदला गया था। आज आप अपनी बताइए कि आपने 5 साल में क्या किया, फिर उसके रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जनता तय करेगी। सीधे सीधे सवाल अगर मैं करता हूं कि पानी की समस्या जो क्षेत्र में है उसके लिए यहाँ के विधायक दिनेश मोहनिया जी ने, मतलब आपने क्या क्या काम अभी तक किए? देखिए, जब मैं यहाँ आया, विधायक बना पहली बार, तो उस टाइम के बाद आप ये मानेंगे 3 यूजीआर हम बना चुके हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। मेरे टाइम में 72 बोर्स होते थे, जो आज 225 से ऊपर है आज बोर कंस्टिट्यूंसी के अंदर। सोनिया विहार का पानी नहीं था। सोनिया विहार का पानी पहली बार संगम विहार विधानसभा में आया है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आया है, अभी भी रिसेंटली काम चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम स्पेसिफिक बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि भाई पानी पे ये काम किया। आपको देखेंगे यूजीआर बनाया, मैंने कहा 13 नंबर में यूजीआर बनाया, आप जाके देख सकते हैं। 25 नंबर में यूजीआर बनाया, आप देख सकते हैं बना कि नहीं बना। आप देख सकते हैं सोनिया विहार का पानी आया है कि नहीं आया। सोनिया विहार की 2 लाइनें तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में है, एक बड़ी लाइन संगम विहार में। तो आपको ग्राउंड पे काम दिखता है कि ये काम हुआ है। मैं उसको डिनाइल नहीं कर सकता, जनता डिनाइल नहीं कर सकती, कोई विरोधी डिनाइल नहीं कर सकते। उन्हीं मुद्दों के साथ जनता विरोध करने वाले लोग बोलते हैं यहाँ पर जो टैंकर माफिया हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक होता है राजनीतिक विरोध। अगर आप जनता विरोध करे, माना जाएगा जो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध के लिए विरोध नहीं हो सकता ना। अब भारतीय जनता पार्टी वालों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरा समर्थन करेंगे, मेरे नारे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो उनकी आवश्यकता भी नहीं है नारों की, और उनकी जरूरत भी नहीं है। मैं सीधा फॉर्मूला यह है कि आप जनता से कनेक्ट हो जाइए, जनता से बात कीजिए, जनता के मुद्दों की बात कीजिए, जनता का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो शोर मचाना है, उनको मचाने दीजिए। पिछले 10 साल से शोर ही मचा रहे हैं, 5 साल और मचा लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी को लेकर बात करते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जैसा आपका कहना भी है कि वो विधानसभा के चुनाव में भी वो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोदी जैसा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है? देखिए, फर्क समझने की आवश्यकता है कि आप काम की राजनीति करना चाहते हैं या नाम की राजनीति करना चाहते हैं। हम जा रहे हैं अपने काम को लेके कि जी ये काम किया, यूजीआर बनाया, रोड बनाई, सीवर बनाया, आपके सीसीटीवी लगाए, गेट्स लगाए, सब किया। वो कह रहे हैं जी काम वाम की बात मत करो, मोदी जी के नाम की बात कर लो केवल। तो जनता भी समझती है कि आपको नाम चाहिए कि काम चाहिए, और ये फैसला आप मत कीजिए, मुझे मत करने दीजिए, ये जनता को फैसला करने दीजिए किसके साथ जा रहे हैं। 98 के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं आई है, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका ही नहीं मिला काम करने का। मौका क्यों नहीं दिया जनता ने, ये सोचने की जरूरत है। जनता ने मौका क्यों नहीं दिया, ये तो जनता ही तय करेगी ना। पर वोट मांगते हैं, ये तो जनता तय करती है ना। देखिए, जनता अगर कल ये तय कर ले कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। जनता वोट देगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे उनका कोई व्यक्ति। अब जनता ये तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकते। तो जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, काम करेगा। एक विषय बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जो टीवी चैनल के माध्यम से भी और अखबार में भी हम पढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था एक आंदोलन के बाद, और वो आंदोलन जो था कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ था। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो क्या लगता है कि जिन विचारों को लेकर आपने शुरुआत की थी राजनीति की, आज आप उन्हीं विचारों के खिलाफ हैं या उस विचारधारा के खिलाफ हैं? देखिए, आज देश जो है वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज आपके सामने सूरत का उदाहरण है, आपके सामने इंदौर का उदाहरण है, आपके सामने खजुराहो का उदाहरण है, आपके सामने चंडीगढ़ का उदाहरण है। हमारा ये मानना है कि अगर जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, यही होता रहा तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा, केवल एक व्यक्ति का शासन होगा। और चुनाव के नाम पे जिस तरीके से अभी हो रहा है, अभी सूरत में क्या हुआ आपने देखा, तो अगली बार फिर ये चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो ये कहेंगे कि भाई आप कोई चुनाव मत कराई दीजिए, जिंदगी भर जब तक मोदी जी जी रहे हैं जब तक वो बने रहेंगे। तो इस देश में लोकतंत्र कहाँ बचा, जनतंत्र कहाँ बचा? जो जनता की ताकत से सरकारें चुनी जाती है वो कहाँ बची? सबसे पहली जरूरत है आज देश में लोकतंत्र बचाने की, जनतंत्र बचाने की। उसके बाद हमारे डिफरेंसेस हो सकते, हमारे डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, कभी हमारी किसी मुद्दों पे बात बनेगी, किसी मुद्दों पे बात नहीं बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देश बचाने की पहले जरूरत है, जनतंत्र बचाने की जरूरत है। आज पहले उसे बचा लें, फिर हम बाकी सब मुद्दे जो हैं गौण हैं उनको हम डिस्कस भी कर देंगे, लड़ेंगे भी, मनाएंगे भी, मनेंगे भी। वो सब चीजें पीछे रह जाती है जब आप लोकतंत्र बचाने के, जनतंत्र बचाने की बात करते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आज शराब मामले में जेल में बंद हैं, जिनका काम था देश के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने का। और एक शिक्षा मॉडल को लेकर आप बड़े वादे भी करते थे कि बहुत बड़ा शिक्षा मॉडल है, विदेश के लोग भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा आप ही की पार्टी के कई नेताओं के बयान भी आए हैं। आज वही नेता जो शिक्षा मॉडल की बात करता था शराब मामले में जेल में बंद है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा मॉडल की बात करते थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा मॉडल पे काम किया है। आप मेरे साथ चलिए स्कूलों में, बच्चों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। जिस स्कूल में आप कहते हैं मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, जो सबसे मेरी कंस्टिट्यूंसी में चलिए, मैं दिखाता हूँ 6 नए स्कूल बनाए हैं, चल सकते हैं। आप कैमरा लेके चलिए, मीडिया के साथ ही चलें, देखें काम हुआ है नहीं हुआ। अब एक तरफ तो ही शिक्षा की बात, जहां शिक्षा में काम हुआ, 6 नए स्कूल बने हैं या उन्हीं स्कूलों में कमरे बने हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सीधा सीधा सा आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि जो स्कूल पहले से रन कर रहे थे, जो स्कूल पहले से चल रहे थे, जो चाहे शीला दीक्षित जी की सरकार में बने हो या भारतीय जनता पार्टी की 93 से लेकर 98 की जो सरकार रही उसमें बने हो, उसी स्कूलों में नए कमरे बना दिए गए और उनको बोला कि नए स्कूल। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है। स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब होता है एक बिल्डिंग जिसमें बच्चों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित हो, उसमें लैब्स हों, उसमें बढ़िया से बाकी इंतजाम हो, बच्चे सुविधा के साथ पढ़ सकें। अब आप कहते हैं सुविधाएं तो आपने दे दी, स्कूल कमरे तो आपने बना दिए, लैब्स तो आपने बना दी, कंप्यूटर तो आपने लगा दिए, साइंस तो आप पढ़ा रहे हो, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, स्कूल नहीं बना।
कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी ही मानती है कि जी बिल्डिंग बन गई, लैब बन गए, अच्छे डिजिटल बोर्ड लग गए, अच्छी सुविधाएं हो गई, अच्छे टीचर्स आ गए, टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, ये सब मान रहे हैं। स्कूल नहीं बने तो स्कूल के नाम पे और क्या बनाना था वो बता दें। नहीं, उनका कहने का मतलब है, जैसा मैं समझ पा रहा आप हूं। स्कूल को एक रजिस्ट्रेशन नंबर से काउंट कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर से कम मानेंगे कि स्कूल बना या नहीं बना? नहीं, किसी स्कूल का शिलान्यास हुआ हो, देखिए, किसी लैंड पर इस शिलान्यास की राजनीति को बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। आप देखते थे मेरे से पहले विधायक एक एक रोड के 6-6 बार इनॉग्रेशन करते थे। जब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि 2013 में जैसे ही मैं जीता सबसे पहली बार, तो एक 6 नंबर गली में मैं उद्घाटन करने गया, रोड का उद्घाटन था। वहां गए और जाके फूल माला पहनाए, लोगों ने नारियल मेरे हाथ में ही था, तो वहां के लोग इकट्ठे हुए और मेरे पास आए, कह रहे भाई साहब नारियल मत तोड़ देना यहाँ पर। मैंने कहा जी क्या हुआ? कह रहे जी 6 बार नारियल टूट चुका है यहाँ पर इस रोड का। मैंने कहा जी 6 बार? कह हाँ 6 बार नारियल टूट चुका है, 7वीं बार आप आए हो, अब हमें ये बता दो ये काम होना है या नारियल ही टूटना है? तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो शिलान्यास की राजनीति की है कि नारियल तोड़ो काम मत करो, हम ये कह रहे हैं काम करो, शिलान्यास होते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि लोग क्या चाहते हैं। वो नारियल में विश्वास नहीं है उनका, उद्घाटन में विश्वास नहीं है उनका। उनको ये है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कैसे स्कूल में पढ़ेगा, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, उसके टीचर्स कैसे होंगे, उसको जो सुविधाएं मिल रही है वो कैसी होंगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले, आप ही बता रहे, पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है, लगभग 30 साल से बाहर है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते कि क्या राजनीति है। लोग क्या चाहते हैं वो ही नहीं समझना चाहते। वो कह रहे हैं हम क्या चाहते हैं वो दे दो। तो लोगों को आगे रख के समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं अगर उसकी तरफ चलेंगे तो निश्चित तौर पे फिर कुछ हो पाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन मोहल्ला क्लिनिक्स में कितनी सुविधाएं हैं? आपके क्षेत्र में अभी वर्तमान में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं? हमारे यहाँ 6 मोहल्ला क्लिनिक अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अनऑथराइज्ड कॉलोनी संगम विहार है वहाँ पर लैंड को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। आपको भी पता है कि संगम विहार में गवर्नमेंट लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी 6 मोहल्ला क्लिनिक अभी हम चला रहे हैं, उसमें 2 पोटा केबिन में चल रहे हैं और 4 जो हैं वो रेंटेड चल रहे हैं। मेरा मानना है कि आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मैं तो विधायक हूं, मैं तो बोलूंगा जी बहुत अच्छा काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी बहुत बुरा काम हुआ है, ये तो उनका राजनीतिक धर्म है बोलना। मेरा यह मानना है कि आप कैमरा उठाएं और मोहल्ला क्लिनिक जाएं और लोगों को दिखाएं काम हुआ है नहीं हुआ। लोग विश्वास करेंगे, नहीं विश्वास करेंगे तो आम आदमी पार्टी को हटा देंगे, और अगर विश्वास करेंगे तो आम आदमी पार्टी को जिता देंगे। बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि इसको घुमाने की आवश्यकता है कि ये ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। आप खुद देखिए और फैसला लीजिए। 2013 से लेकर अभी तक, अगर मैं रतिया मार्ग की बात करता हूं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उस रतिया मार्ग पर अगर बारिश होती है तो पानी भर जाता है। उसके लिए आपके पास क्या योजना है और वो कब ऐसा समय आएगा जब यहाँ के क्षेत्रवासियों को उससे निजात मिलेगी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं चाहता हूं आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों से पूछें कि रतिया मार्ग का समाधान हुआ या नहीं हुआ, बता देंगे लोग आपको। मैं तो हो सकता है यहाँ कैमरे के सामने आपके सामने 4 झूठ बोल दूं। लोग तय करेंगे, इस देश में जनता तय करेगी क्या होना है। नहीं, सामान्यतः अब मैं बताता हूं क्या है। देखिए, कहीं पे भी कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होती है कि संगम विहार की दुर्दशा बताई जाती है। सर, तो जनता को दुर्दशा क्यों नहीं दिख रही? वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों दिखती है? सवाल ये है। सवाल जब लोगों के बीच में मैं जाके कहता हूं रतिया मार्ग ठीक हुआ, लोग कहते हैं जी बहुत बढ़िया काम हुआ, तो वो लोग कहीं और से तो नहीं आए, वो रतिया मार्ग पे रोज यूज कर रहे हैं, वो रतिया मार्ग पे रह रहे। टेक्निकली रतिया मार्ग पे सीवर लाइन का काम हुआ, मानते आप? हुआ नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों साइड ड्रेन का काम हुआ, हाँ या ना? हाँ। आप बता दीजिए, हुआ? ठीक है। जब हम इस क्षेत्र का सर्वे कर रहे थे तो हमको लोगों ने बताया यहाँ पर सीवर लाइन का काम भी हुआ है, ड्रेनेज का काम भी हुआ है। लोग बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं बता रहा। अब इसमें क्या है कि पहले जब बारिश होती थी तो 7-7 दिन पानी नहीं उतरता था, क्योंकि इसकी डेमोग्राफी ऐसी है, इस कंस्टिट्यूएंसी की ज्योग्राफिकली ऐसा सिस्टम है कि पूरे संगम विहार का पानी जो करीबन 5 किलोमीटर
चौड़ा और करीबन 5 किलोमीटर लंबा, करीबन 25 स्क्वायर किलोमीटर का पानी जो वो एक रोड पे आता है। कोई एक्सेस नहीं है पानी का, क्योंकि पीछे पहाड़ है, तो पहाड़ से सीधा पानी जो है रतिया मार्ग पे आना है। अब इतनी बारिश का पानी जब एक रोड पे आता है तो ओवरफ्लो करता है वो। लेकिन पहले क्या होता था, रतिया मार्ग पे 7-7 दिन पानी लगा रहता था, 7 दिन तक आप उतरता नहीं था पानी। आपको ध्यान होगा कि लोग बुग्गी में जाते थे पैसे दे के कि हमको ये पानी क्रॉस करा दो। आज ये स्थिति है कि वो पानी 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के बाद रोड क्लियर हो जाता है, पानी निकल जाता है। अब जिस व्यक्ति ने राजनीति करनी है वो तो उस 1 घंटे को देख रहा है, वो कहता है जी पानी भरा हुआ देखो जी, वो 1 घंटे बाद ये नहीं दिखाता कि क्लियर भी हो जाता है पानी। लेकिन जनता को ये पता है कि जी हम 7 दिन तक फंसे रहते थे, अब 1 घंटे बाद हम निकल जाते हैं। तो जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान है, तो उनको रहने दीजिए परेशान। उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जनता के लिए काम करने आया हूं ना, जनता के लिए। जनता खुश है, अच्छी बात है। अगर मैं प्रदेश की बात करता हूँ, आज उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उनको अभी जेल हो रखी है। आपके पास वकीलों का इतना बड़ा पैनल होने के बावजूद वो लोग जमानत नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है कि उनको जमानत नहीं मिल रही है? देखिए, ये एक मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक ना हो के जुडिशल प्रश्न है, सब जुडिस है मैटर। और मैं किसी अदालत पे कोई टिप्पणी करूं, मुझे लगता नहीं वो ठीक बात है। वो हमारी लीगल टीम है, वो लीगल एस्पेक्ट देख रही है और फिर उसके बाद बेल अप्लाई कर रहे हैं। आज भी मनीष जी ने बेल अप्लाई किया। हमें इस देश की कानूनी व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पे हमको न्याय मिलेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपका बहुमूल्य समय आज हमने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संगम बिहार विधानसभा के विधायक दिनेश मोहनिया जी, जिनके साथ हमने इनके क्षेत्र के बारे में और दिल्ली प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। अगली मुलाकात के लिए धन्यवाद।